नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, क्योंकि बहुत सारे किरदार हैं ऑलरेडी जो मैं पहली कहानी में शामिल किए हूँ, और सेकंड में भी कुछ नए चेहरे सामने आने वाले हैं। तो आपको मयूरी और इसके 4 दोस्त सुजीत, कार्तिक, दिव्या, अदिति, इनके बारे में जानना ज़रूरी। और मयूरी के बड़े भैया जिनका नाम है पुष्कर, उनकी वाइफ कोमल, और मयूरी से बड़ी दीदी अनुराधा, जिनकी शादी की बात तय हो चुकी है ऑलरेडी, और बस अब लड़के वाले आएंगे, जन्मपत्री मिलेगी और डेट डिसाइड हो जाएगा। ये मयूरी के यहाँ से ट्रिप पे जाने के 2 दिन बाद होने वाला है, मतलब 3rd डे होगा। इनकी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी नहीं आई थी, बट एक डरावना सपना आया था, सिर्फ सपना। और पता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें सपने में दिखा है वास्तविकता में वो एक बड़ा रूप लेकर सामने आता है कभी कभी। लेकिन इन दोनों को जो सपना दिखा वो एक ही तरह का था, अनुराधा को और पुष्कर को। दोनों को सपना क्या दिखा था कि इनकी छोटी बहन मयूरी एक दलदल में फंस रही है और वहाँ चीख रही है, चिल्ला रही है, और निकलने का कोई भी तरीका बन नहीं पा रहा है, और वो उसके अंदर समाती जा रही है। मयूरी अपने परिवार में सभी की बहुत ज़्यादा लाडली है, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, और सुजीत, कार्तिक, दिव्या, अदिति बचपन से इसके मित्र हैं। ये कुलधरा जा रहे थे, मतलब जाने का प्लान बीच में कुलधरा का भी है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाऊंगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना, कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि बहुत सारे बटन हमने YouTube से बात करके लगवा रखे हैं, यहाँ नीचे इधर, ठीक है। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, तो जो आपको उचित लगता है एक बार देख लीजिएगा। और हाँ, एक सवाल मुझे किसी ने पूछा है कि नितिन भैया, ये लाइव का प्रोसीजर कब रहेगा, कब आओगे? मैं अब से ना जल्दी से जल्दी लाइव आकर आपके सवालों को आंसर करूँगा, क्योंकि कहानी के बीच में जब आंसर करने लग जाता हूँ तो कहानी से भटक जाते हैं, थोड़ी सी बात यहाँ की वहाँ चली जाती है, और बहुत से लोग उसे इग्नोर भी करना चाहते हैं। तो मैं अब आपके सवाल जवाब या तो कहानी के बाद में या एक लाइव सेशन में, ठीक है। अब फिलहाल कहानी पर लौटते हैं। मयूरी अपने 4 दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठे गाने गुनगुनाते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ट्रिप के लिए निकल गए थे। घर वालों ने इन्हें भरपूर गाइडेंस दिया कि आपको ये करना चाहिए, मतलब वही जो फैमिली बताती है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, किस चीज़ को अप्रिशिएट करो, किसको इग्नोर करो, ये फैमिली बताती है। बट हम उसी बात को इग्नोर कर देते हैं। दीदी नहीं, भाभी ने, कोमल भाभी जो थी, एक बात बताई थी, सिंपल सा तरीका, कि हमारे गांव में भी कोई जो डरावनी जगह थी उसे पार करते में हमें फिटकरी का पीस एक छोटा सा अपने पॉकेट में या अपने पल्लू में बांध के रखना पड़ता था। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाओगे। जो हमारे शरीर में से स्मेल आती है ना, भले ही वो इत्र की हो या हमारे पसीने की, ये नेगेटिव एनर्जी को एकदम से आकर्षित कर सकती है। बट ये जो फिटकरी है, छोटी सी सिंपल सी एक चीज़ है, नाखून बराबर फिटकरी अगर आपकी पॉकेट में है, तो आप ऐसी स्केरी प्लेसेस पे भी कभी जाते हो तो एकदम से आप पर प्रभाव नहीं आ सकता। और ये आजमाया हुआ है, ठीक है। ये सब लोग ले जाना भूल गए। भाभी ने मतलब शायद उन्हें पता था, दोबारा से मयूरी को फ़ोन किया जब ये घर से तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था इन्हें निकले हुए। भाभी ने कहा कि मैंने भैया से पूछा है अभी, ये शेविंग किट में जो फिटकरी है वो कह रहे हैं कि इतनी ही थी, तुम लेकर नहीं गए? मयूरी ने कहा, अरे भाभी, ये तो हमारे दिमाग से निकल गया। चल कोई बात नहीं, बीच में रास्ते में कहीं गाड़ी रोको और एक फिटकरी का, जो सादी फिटकरी होती है, देसी फिटकरी, ठीक है, वो नहीं जो बाज़ारों में बहुत से 8-10 रुपए की मिल जाती है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। जो किसी आप पुरानी दुकान पर जाओगे ना, जो अखरोट, पिसे मसाले ये सब रखते हैं, मैं तो उन्हें कुछ और कहता हूँ, बट यहाँ वीडियो में बोल नहीं सकता, क्या पता किसको बुरा लग जाए। तो वहाँ अगर कोई दुकान मिले तो ठीक है। अब मयूरी ने एकदम गाड़ी स्लो करवाई, कार्तिक गाड़ी चला रहा था। सुन मेरी बात, हमें ना हाईवे पे आने से पहले किसी सिटी में ले,
और वहाँ से फिटकरी लेनी है। कार्तिक हंसकर कहता है, क्यों, तुझे दाढ़ी बनानी है क्या? अरे क्या है फिटकरी, अब क्यों चाहिए? मयूरी ने कहा कि भाभी ने बताया था, और प्लीज़ तू इस बात को इग्नोर मत कर। मुझे जो चीज़ अजीब सी लग रही है वो हमारी सेफ्टी के लिए तो बता रहे हैं। कार्तिक ने गाड़ी बिल्कुल साइड कर दी। मयूरी, तू बात बताएगी क्या है? हम कुलधरा जा रहे हैं, कोई हम ऐसे जंगल नहीं जा रहे जहाँ से कभी कोई बाहर नहीं आया, और इस टाइम तो पता नहीं कितने सारे टूरिस्ट मिलेंगे हमें, दूर दूर से लोग आते हैं, और बस 40-45 मिनट का रास्ता है। कुलधरा पहुँचते हैं और वहाँ से जब निकलेंगे तो बीच में जहाँ तू बता रही है फिटकरी किस काम को चाहिए वो ले लेंगे। उसने कहा, नहीं, मुझे भाभी ने बोला है कि उस गांव में प्रवेश करते में और उससे बाहर निकलते में फिटकरी का इस्तेमाल करना है। अब ये दिव्या और अदिति को भी बात थोड़ी सी लगी कि नहीं, काम की बात बोल रही है। इनमें से जो दिव्या थी, इसको अभी फर्स्ट डे था, ऐसे में और ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। दिव्या ने कहा कि मयूरी जो बोल रही है हम उस बात पर रहेंगे, और कुलधरा के बारे में मेरी फैमिली ने भी मना किया, उन्हें पता भी नहीं है कि मैं रियलिटी में जा रही हूँ। बट ये अब मयूरी ने जो बोला है फिटकरी लेकर ही जाना है। कार्तिक को फिर सुजीत ने बोला कि जब यार तीनों कह रही हैं, कितनी प्रॉब्लम लग रही है, 40 मिनट की जगह हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, हमने कौन सा वहाँ जाकर एग्ज़ाम देना है। कार्तिक ने कहा, सबका दिमाग ना जाने क्या चल रहा है, चलो भाई। अब इसने गाड़ी यहाँ से शहर की तरफ घुमा दी। बहुत इधर उधर घूमते रहे, फिटकरी भाई साहब आगे मिल जाएगी, फिटकरी भाई साहब उधर मिल जाएगी, ऐसे करते करते एक सलून पे पहुँचे। तो वहाँ सलून वाले से कहा, उसने कहा कि हाँ फिटकरी है, बट मैं दे नहीं सकता, बेचने वाली नहीं, मेरी खुद के इस्तेमाल के लिए है, और उसके पास वही देसी वाली फिटकरी थी, बहुत बड़ी। मयूरी, वो मना कर रहे हैं, उनके पास फिटकरी तो है। मयूरी पहुँच गई सलून पे। भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्लीज़, और मेरी फ्रेंड है ना, उसके हाथ में हल्का सा कट लग गया, बिना फिटकरी के वो रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा, बेटा मैं अपनी ये जो फिटकरी है लोगों के इस्तेमाल करता हूँ, ये तुम्हारे को चलेगी? हाँ हाँ प्लीज़ आप दे दो। उसने ठीक है। अब इतना बड़ा सा पीस था उसके पास, उसने जैसे तैसे करके तोड़ के थोड़ा सा पीस इसे मयूरी को दे दिया। मयूरी उसके पैसे देने लगी। देखिए, ये चीज़ आप जब भी खरीदते हो मोल के खरीदना, कभी भी बोल रहा हूँ, आप किसी सलून जाते हो थोड़ी सी फिटकरी दे दे, मत लाना, बिल्कुल मत लाना। बहुत सारी बला टल जाती है किसी पर से और किसी पर आ जाती है। समझ रहे हो, किस पे से उतरेगी और किस पर जाएगी। ये मैं बहुत पुराने ज़माने की बातें करता है, थोड़ा सा ये अंधविश्वास वाली बात हो जाती है यार। जो मर्जी कहना कह लो, लेकिन चीज़ मुफ्त में बहुत महंगी पड़ती है। मयूरी यहाँ पर ज़बरदस्ती पैसे दिए जा रही है, वो मना करे जा रहे हैं भाई साहब। मयूरी ने फिर फिटकरी उसी के काउंटर पे रख दी, सलून वाले के। पैसा फिर नहीं चाहिए, मैं अपनी दोस्त को किसी डॉक्टर तक ले जाऊंगी। उसने कहा, अच्छा बेटा मैं समझ रहा हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इतने सारे पैसों की ज़रूरत नहीं, 1 रुपया रख दे। उसने कहा, नहीं प्लीज़ बेटा, ये 50-100 रुपये की नहीं है जितने पैसे तू रख रही है। उसने कहा, ठीक है आप प्लीज़, 1 रुपया तो नहीं रखूँगी मैं, 10-20 रुपये जो भी रखे इसने मयूरी ने। वो दुकान वाला भी समझ गया कि इसके मन में वहम है कि ऐसी चीज़ें मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। अब मयूरी फिटकरी लेकर आती है, सुजीत से बोलती है कि इसके ना बहुत पीस कर दे और सबको 1-1 पीस दे दे। उसने ऐसा किया। कार्तिक गाड़ी चलानी शुरू करता है कि अब तो चलें, हम कुलधरा जा रहे थे। हाँ हाँ चलो। अब ये कुलधरा विलेज, आपको पता है कुछ चीज़ें मैं और आपकी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर रहना बसना पॉसिबल नहीं है। पहली बात, जो लोग यहाँ से गए हैं, जो गांव खाली हुए हैं, उसमें बहुत सारा एरिया है जो कि डेवलप हो चुका है, वहाँ फैमिलीज आ चुकी हैं, वो लोग अच्छे से रह रहे हैं, उनका दूध दही का व्यापार है वो चल रहा है, खाना पीना रहना, बच्चों का शिक्षा सब कुछ चल रहा है। बट एक ऐसा गांव है, 2026 चल रहा है, आज भी खाली है। कहा जाता है कि लोगों ने चुल्लू भर पानी अपने हाथ में मतलब रखकर जहर को सोचकर दम तोड़ दिया था कि यहां से ना तो हम कभी जाएंगे, ना यहां किसी को कभी बसने देंगे। और हां, इस चीज को गलत साबित करने के लिए ये जो बाकी गांव बसे थे ना, इनमें से एक मुखिया था, ठीक है, महेंद्र प्रताप नाम था भाई साहब का। वो कहते हैं कि मेरी खाट 8 फीट ऊंची थी। जब मैं डर के अपनी खाट पे से उतर कर भागना चाहता था तो कम से कम 8-9 फीट हवा में थी इनकी खाट, और जब ये गिरे हैं नीचे, दोनों पैर और दोनों कंधे टूटे थे। लोगों ने कहा इसके मन का वहम है।
भाई ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ चली गई है? मतलब तेरी जो खाट है हवा में कैसे हो जाएगी? ये तो पिक्चरों में होता है ना, ऐसे हकीकत में थोड़ी ना होता है। हकीकत में अगर किसी पर जिन बाधा है, सिर्फ मैं जिन के बारे में बोल रहा हूँ, और सिर्फ तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, उसकी गर्दन घूमती देखी है जहाँ तक आप प्रयास करोगे उसके बाद, और उसे जीवित रखा गया क्योंकि जिन्न का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ये तो खैर दूसरी कहानी है जिसके बारे में मैंने हल्की सी आपको झलक दी है। मयूरी यहाँ ये सभी को, मतलब सुजीत, कार्तिक, दिव्या, अदिति को कन्विंस कर लेती है कि प्लीज़ फिटकरी के पीस अपने अपने पास रखिए। मयूरी ने भी अपना जो, इसने हाफ जैकेट पहना हुआ था, मयूरी ने अपना जैकेट में इसने भी रख लिया। अब कुलधरा में जब एंट्री होने वाली थी उससे पहले सुजीत ने कहीं हाईवे से कॉर्नर में गाड़ी लगाई, कुछ खा लेते हैं। हाँ यहाँ ढाबा है, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। हम वहाँ विलेज में अंदर भी तो खा सकते थे। तो कार्तिक ने कहा विलेज में अंदर कोई कैंटीन मिलेगी क्या? अरे यहाँ है, लोग बैठे हैं, खा लेते हैं। टूरिस्ट वगैरह बहुत आए हुए थे, पब्लिक थी काफ़ी, ऐसा कोई सुनसान वीरान इलाका नहीं था। इन्होंने खाना वगैरह वहाँ जो भी मिला इन्हें, पराठे, सैंडविच या जो भी चीज़ थी, सैंडविच तो कहाँ ही मिलेगा, बट अपना संतुष्टि के लिए मतलब रोटी पराठा जो भी मिला इन पांचों ने एडजस्ट किया। ये गाड़ी में बैठने वाले थे। अब यहाँ एक बात बड़ी अजीब हुई। कुलधरा का जो विलेज है जहाँ इन्हें पहुँचना है, जहाँ इनकी गाड़ी खड़ी होगी और वहाँ से ये पैदल पैदल अंदर जाएंगे, उस तरफ जाती हुई कोई गाड़ी नहीं दिख रही। जितने भी टूरिस्ट गए हुए थे सबकी गाड़ियाँ रिटर्न आ रही हैं और थोड़ा सा जल्दी में है। अब ये सुजीत देख रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, एक के बाद एक गाड़ियाँ निकल रही हैं, इधर से कोई जा नहीं रहा, उल्टा सब लोग वापस ही आ रहे हैं और जो गाड़ी जा रही है वो भी यू टर्न कर रही है। मौसम खराब हो गया क्या? मयूरी ने कहा कि ये वहाँ कोई हो सकता है गवर्नमेंट का काम चल रहा हो इसलिए सबको लौटा रहे हैं, हम गलत दिन आ गए, तू भी गाड़ी घुमा ले। कार्तिक ने कहा नहीं नहीं, कोई गाड़ी वगैरह नहीं घुमाई जाएगी, सब लोग जा रहे हैं तो जाएं भाई, हम इतनी दूर से आए हैं, बिना ऐसा नहीं कि ट्रिप खराब करेंगे, चलो। सब लोग गाड़ी में बैठे, कार्तिक ने गाड़ी स्टार्ट करी। बड़ी अजीब सी बात है, सब लोग रियलिटी में वापस लौट रहे थे और ये उन सभी की गाड़ियों से अपनी गाड़ी को बचाते हुए कुलधरा विलेज के अंदर एंटर करते हैं। गर्मी सी हो रही है यहाँ, मौसम पता नहीं कैसा सा हो रहा है। सभी की जैकेट स्वेटर उतर गए, यार गर्मी लग रही है। मयूरी ने भी वो जो हाफ जैकेट पहना था उतार दिया, गाड़ी में ही रख दिया। कुलधरा के अंदर गाड़ी एक जगह लगाई और ये इत्तेफाक से उस घर के अंदर गलती से सब लोग गए जिसमें बताते हैं विलेज का सबसे भयानक मकान है। वहाँ शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा देर रात की बात नहीं है, लोगों ने चीख पुकार सुनी है। अजीब अजीब तरह की चीख और अजीब अजीब तरीके से बर्तन गिरना, फेंकना, कभी कभी वहाँ पे हुक्का बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही है। मतलब वो मकान अगर बाकी मकानों से देखा जाए जो वहाँ बने हुए हैं, और एक है, कभी आप जाते हो ना कुलधरा और स्केरी प्लेस विजिट करने, तो कोई ढंग का प्रॉपर गाइड ले लेना और उससे कहना सिर्फ उस वाले मकान के बारे में बता जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर श्रापित है। रियलिटी में बता रहा हूँ मैं ये। इसने शुरुआत से वीडियो वगैरह बनाना शुरू करा जब ये गाड़ी में उतर रहे हैं, अच्छे से शूट आता है इसे करना, तो इसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कैसे एंगल लेना है, कब पॉज देना है, कब दोबारा से शुरू करना है, कौन सी वीडियो करते में आपको सिनेमैटिक बैकग्राउंड टाइप का रखना है, इसे सब आता है। अब सुजीत, कार्तिक, दिव्या, अदिति आ रहे थे और मयूर उनके वीडियो बना रही थी। तो सुजीत ने बोला कि वीडियो में तू तो है ही नहीं, तू भी तो आ बीच बीच में। तो उसने कहा ठीक है, आप कैमरे को ऐसे पकड़ना और मैं ऐसे ऐसे आऊँगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एकदम से धूल इतनी ज़्यादा उड़नी शुरू हो गई। पहली बात तो ये कोई जून जुलाई में नहीं गए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, ये हल्की फुल्की सी सर्दियों के आसपास का समय था। जैकेट पहनी है तो ऑफकोर्स हल्की सी सर्दी रही होगी। मतलब धूल सी चलने लग गई और सुबह का वक्त था, 10 या 12 बजे के बीच का समय था। भाई इतनी ज़्यादा धूल और इतनी ज़्यादा परेशानी के बीच में अब चलना तो पॉसिबल है नहीं। मयूरी ने कहा सबसे पहले तो भैया मेरा कैमरा रख दो बैग में, इतनी ज़्यादा डस्ट, इतनी ज़्यादा धूल चल रही है, नया नया कैमरा लिया है, गलती हो गई मेरे को, तो ये लाना ही नहीं चाहिए था, अपने पुराने वाले कोई लाती। अब सब लोग जगह ढूंढ रहे थे भाई। और एक बहुत अजीब बात, पूरे विलेज में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने, देखने, स्केरी प्लेस है, अजीब है, पुराने मकान है, कैसे लोग यहाँ पर रहते थे, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे इंटरेस्ट रहते हैं।
लेकिन पूरे कुलधरा विलेज में, इस वाले में जहां पर ये खड़े हैं, इन 5 के अलावा कोई नहीं। मैंने बताया कि दिव्या का फर्स्ट डे था। सबसे पहले दिव्या को ये चीज महसूस हुई। दिव्या कहती है कि मतलब ये ना धूल से बचने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो दिव्या के बिल्कुल ईयर के पास आकर किसी ने हल्के से बोला, दिव्या। इसके दोनों हाथ एकदम नीचे हो गए और ये सबसे पहले दिव्या को महसूस हुआ है। सुनते रहना जरा। दोनों हाथ सीधे और धूल की तरफ बस ऐसे सीधी खड़ी हो गई। सब लोग अपने को बचाने में लग रहे हैं और दिव्या भी यही कर रही थी, लेकिन आंखें खुली हैं, कोई आंखें बंद नहीं है और हाथ सीधे बिल्कुल। मयूरी एकदम उसके सामने आती है, जो दिव्या ने दुपट्टा ले रखा था, दुपट्टे से उसके चेहरे पर ऐसे करती है, अरे क्या कर रही है, सारी आंखों में तेरे धूल चली जाएगी, इतनी ज़्यादा आंधी चल रही है, एक काम करो, किसी मकान के हम शेड में आ जाते हैं प्लीज़, उधर चलो इधर चलो। ऐसे करके मैनेज करते हुए ये गलती से उसी मकान में आ गए जिसमें नहीं आना चाहिए था। कुलधरा विलेज में एकमात्र ये मकान बहुत ज़्यादा स्केरी है, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 15-20 आत्माएं हैं, जिनमें शायद जिन्न भी हैं और बहुत सारी प्रजाति इस एक घर में। ये इस घर के अंदर आए हैं और मयूरी को डर लगना शुरू हो गया। मयूरी ने कहा कि सुजीत, कार्तिक, ये अदिति, सुन एक मिनट इधर आ, दिव्या ठीक नहीं लग रही मुझे। सुजीत ने कहा कि क्यों, क्या क्या हुआ तुझे? फिर जब मैंने इसे चुनरी ऐसे पहनाई थी और हम इस मकान में आ रहे थे, तो ये मतलब भारी सी आवाज़ में बोल रही थी कुछ। देख ऐसा है, ये मजाक मस्ती मत कर। और ये भूत प्रेत आत्मा वाली बातें ना सिर्फ इस विलेज से जुड़ी हुई हैं, रियलिटी में कुछ नहीं है। कार्तिक ने कहा कि नहीं, सब कुछ झूठ नहीं है भाई, मैंने अपने घर में भी बात करी है, ये सब कुछ होता है। और बहुत सारे साइंटिस्ट आके वापस लौट गए, किसी के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ होगा। सच में ये जगह कुछ अलग है यार। ये कितने बजे आए हैं? मैंने बताया ना 10-12 बजे के आसपास, 11, सवा 11 बजे का समय होगा। 11 बजे मानकर चलो अगर, तो क्या 2 घंटे में शाम हो जाएगी? नहीं, शाम होने में तो 4-5 घंटे है ना। दिव्या यहाँ बैठ जाओ। दिव्या नॉर्मल से बैठती है, दोनों हाथ सीधे कर रखे हैं, अभी भी चेहरे पर दुपट्टा पड़ा हुआ है। सुजीत ने कहा कि मकान के अंदर इतनी धूल थोड़ी ना चल रही है, हटा ले अभी से दुपट्टा। कैसे क्या कर रखा है तूने चेहरे को? अरे तुझसे कह रहे हैं दिव्या, कुछ बोल रहा हूँ ना, हटा ले इसे। उसने मयूरी की तरफ देखा। मयूरी ने कहा अच्छा, मतलब मैं बताऊँ ये मेरी तरफ क्यों देख रही है? मैंने ही दुपट्टा इसके ऊपर डाला था, अब तो भाई मैं ही हटाऊँगी। मैं आ रही हूँ। ये गई और दिव्या का जो दुपट्टा था ऐसे हटाकर इसके गले में डाल दिया। अब ठीक है तू? दिव्या की आंखें ऐसी सुर्ख लाल हो रही थी। वैसे अगर देखा जाए नॉर्मल है ये बात, पता है क्यों? धूल आंधी चल रही है, आंखें बंद नहीं कर रही, प्रोटेक्शन नहीं ले रही, सामने कुछ नहीं रख रही, तो भैया आंख में धूल जाएगी। थोड़ा भी डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो आंख में कितनी दिक्कत होती है। पानी की बोतल है किसी के पास? हाँ मेरे बैग में है, निकाल। निकाला। दिव्या का चेहरा वगैरह धुलाया गया। तो जब इसका चेहरा ऐसे ऐसे धो रहे थे ना, और इसने जब ऐसे पहुंचा दिव्या ने, तो कुछ ऐसा लगा जैसे ब्लड ड्रॉप गिरा है, या इसने सिंदूर भर रखा होगा अपनी मांग में, और जब पानी छिड़का तो वो थोड़ा सा सिंदूर भी बह गया। जैसे ही ज़मीन पर गिरा ना, अब दिव्या ने मयूरी की तरफ देखा। मयूरी ने कहा तू ठीक है? 1 मिनट, कुल्ला करके देख, कोई दांत वांत में से खून वून आ रहा क्या? दिव्या ने पानी मुंह में भरा, थोड़ा कुल्ला करके देखा, नहीं। इसने भाई साहब वाइट कलर का टिश्यू था, उससे अपने चेहरे को अच्छे से साफ किया, लेकिन ये बात कंफर्म है कि कुछ लाल सा गिरा तो था चेहरे से। अदिति कहती है कि सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ से हमें निकलना चाहिए। ऐसे किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं आते हैं ना। सुजीत, कार्तिक, दिव्या तीनों बोलते हैं 1 मिनट, दिमाग ठीक है अदिति तेरा? पूरे गांव में कोई नहीं रहता, यही सुनसान हॉन्टेड स्केरी बिल्कुल खाली गांव है, और तू कह रही है किससे हम परमिशन लेंगे? तो अदिति ने कहा कि वो जो आंटी पीछे खड़ी है ना, वो बहुत देर से लगातार मतलब हमें देख रही हैं और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, प्लीज़ यहाँ से चलो। मयूरी ने इसकी बात का सम्मान करते हुए सभी से कहा कि 1 मिनट में बैग उठाओ और निकलो इस जगह से, बाहर चलो प्लीज़। अरे अदिति किसकी बात कर रही है, यहाँ कौन? अरे प्लीज़ इस मकान से बाहर चलो। इस मकान से सारे जने बाहर आए। अदिति ने चलते हुए पलट कर देखा। दूसरी गलती, पहली गलती तो आपको पता ही होगी अभी तक,
कि किसी की भी जेब में फिटकरी नहीं है? हैं? दूसरी गलती, इसने पलट कर देखा। अदिति ने जब पलट कर देखा उसे ये उम्मीद थी कि मैंने जिस औरत को देखा वही दरवाजे पर खड़ी दिखेगी, कि हम उसके घर में गलती से आ गए थे, अब जा रहे हैं। तो होता है ना कभी कभी गेट तक आ जाते हैं लोग। हाँ, गेट पर, मतलब वो जो बिना गेट का जगह बना हुआ था, दहलीज पर एक औरत तो खड़ी थी लेकिन सिर नहीं था उसका। अदिति वहीं पर रुक गई। अब सेम हालत दिव्या वाली अदिति की हो रही थी। इस वक्त धूल भरी आंधी जो चल रही थी उतनी तेज नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आंधी तूफान सा हल्का सा है। सुजीत कार्तिक ने अदिति की तरफ देखा, पूछा, अब क्या हो गया? हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना? मयूरी, तुझे कुछ लग रहा है? मयूरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं एकदम ओके हूँ। और दिव्या, अदिति, तुम दोनों एक काम करो, गाड़ी तक चल रहे हैं और यहाँ से निकलते हैं। हम यहाँ पर कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, हम क्यों आए हैं यहाँ पर? तो अदिति ने कहा कि तू आई नहीं है, तू यहाँ पर लाई गई है। मयूरी ने उसे देखा कि थोड़ा मजाक मस्ती नहीं, ये जगह ऐसी है नहीं, समझ आ रही है? तो यहाँ से अभी कहीं नहीं जाएगी। मयूरी नाम है ना तेरा? हाँ, और ये शायद तुझे पता है। अदिति, क्या हुआ? तेरा भाई पुष्कर, तेरी भाभी कोमल और तेरी बड़ी बहन अनुराधा, सुनील से शादी हो रही है ना? सुनील से तो नहीं हो पाएगी। मयूरी ने कहा, इसे समझाओ थोड़ा, मेरी फैमिली के बारे में बकवास ना करे। मैं अपनी फैमिली के बारे में कुछ सुनूंगी नहीं, दोस्ती गई साइड में, समझ आ रही है? अदिति ने कहा कि मैं तेरी दोस्त हूं भी नहीं। और एकदम से ये हंसना शुरू हो गई। रास्ते में से कुछ खरीदा था तूने? सबके लिए खरीदा था? क्या होता है उससे? क्या होगा उससे? जैसे ही अदिति ने ये बात बोली, मयूरी फटाफट से अपना पॉकेट वगैरह चेक करती है। अरे वो फिटकरी थी, तुम में से किसी के पास फिटकरी है क्या? तो कार्तिक के पास तो थी, उसने अपना जीन्स की पॉकेट में रखा हुआ था। बाकी सुजीत, दिव्या, अदिति और मयूरी, इनके पास किसी के पास नहीं थी। जय बोले। इत्तेफाक से वो चीज़ जो मतलब फिटकरी इन्हें बोली गई थी, सबकी गाड़ी में रह गई थी। मयूरी ने अदिति से कहा, कौन है तू? अदिति धीरे धीरे मयूरी की तरफ चलती हुई आई और अब बस एक कदम की दूरी पर आकर रुक गई। लगातार मयूरी की आंखों में देख रही थी। ये सुजीत, कार्तिक और दिव्या ने देखा है। अदिति मयूरी के बिल्कुल सामने खड़ी है और कुछ इसने बोलना बड़बड़ाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये बोल रही है, मयूरी ऐसा लग रहा है कि उसकी धुन में समाती जा रही है। वो भी धीरे धीरे ऐसे ही कर रही थी। सुजीत आया, एकदम मयूरी को कहता, क्या कर रही है, एक मिनट, क्या कर रही है? और अदिति प्लीज अब तू चुप हो जा और ये मिमिक्री करके ना हंसना बंद कर। हम अगर स्केरी जगह पे हैं, हॉन्टेड जगह पे हैं, तो वैसा तू बिहेव करेगी तो हमारे को डर लगने लगेगा, है ना? तेरी समझ नहीं आता है क्या? और तू भी यहाँ से चल। इसने अदिति का हाथ पकड़ के जैसे ही खींचा, अदिति ने वापस अपना हाथ खींचा। ये जो भाई साहब हैं, इतनी देर में इनकी एक उंगली टूट गई। ऐसे कभी हो सकता है? पॉसिबल है? अगर मेरा हाथ किसी ने ऐसे पकड़ा है और मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो इस वाले आदमी की उंगली कैसे टूट जाएगी? दर्द में कराने लग गया भाई साहब। अब दूसरे ने देखा जब इसकी उंगली का यहाँ से हड्डी टूटा था, ये उंगली यहाँ पर छू रही थी उसकी, उसे इस हाथ के साथ करके इन्होंने पट्टी करी। अभी इन्हें यहाँ पर आए कितनी देर हुई है? थोड़ी सी देर। बट सिचुएशन गलत, समय गलत, और दिव्या के साथ तो डे भी गलत था। अदिति और बाकी लोग जो ये फिटकरी वाला बताया गया था, चलो फिटकरी से कुछ भी नहीं होता था, रख तो लेते, बट कोई बात नहीं। धूल भरी आंधी बाद में चली थी, लोग वापस पहले लौट रहे थे, उन्हें देखकर नहीं वापस, नहीं अभी जाएंगे, हम तो ज़रूर जाएंगे, क्या हो जाएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करा जा सकता है, बट क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम ऐसा कुछ नहीं मानते। अदिति ने सुजीत, कार्तिक, दिव्या, इन सभी की तरफ देख के, मेरे से भी कोई बात मत करना, मुझे सिर्फ मयूरी से बात करनी है। मयूरी सुन, सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया शायद, तूने अभी मतलब लिमिट पार कर दी। मेरे बारे में बोलती है, मैं सुन लेती, लेकिन तूने मेरे होने वाले जीजू के लिए भी बोल दिया कि सुनील जीजू से शादी नहीं होगी, उनका नाम ले रही थी तू।
मुझे तेरे से ये उम्मीद थी नहीं, किसी की फैमिली के लिए ऐसा उल्टा बोलना। मैंने तो तुझे सच बताया था। तू मेरा अगर एक काम करेगी तो हाँ, शादी वहीं होगी जहां हो रही है। मैं तेरा क्या मतलब समझी नहीं। तू चाहती है ना कि अनुराधा की शादी, एक मिनट, दीदी का नाम थोड़ा तमीज से ले, तेरे से मेरे से दोनों से बड़ी है। उसने कहा मेरे से बड़ी तो नहीं है, हाँ तेरी दोस्त जो है अदिति उससे बड़ी है। तू मुझे अभी तक पहचान नहीं पा रही? मैं अदिति नहीं हूं। अब जो मैं कह रही हूं ध्यान से सुन। एक लाल कपड़ा रखा है, उस लाल कपड़े को छत पर रखा। अनुराधा की शादी सुनील से हो जाएगी। मैं कहाँ कहाँ जाऊं? मतलब जिस मकान से तू आई है ना अभी, इस मकान में अंदर एक लाल कपड़ा रखा है। उस लाल कपड़े को उस मकान की छत पर रखा। बस इतना सा करना है मुझे। हाँ, एक बड़ी अजीब बात बताऊं आपको, मतलब सुन के कैसा लगेगा। कौन बता रहा है ये? ध्यान से सुनना ये वाली बात। कौन बता रहा है? अदिति। किसको बता रही है? मयूरी को। सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना, कि इस मकान में पूरी दुनिया मतलब खाली पड़ी है, बस एक मकान है, मकान के अंदर जाना है, एक लाल कपड़ा उठाना है और छत पे रख देना है। सिंपल। जो बता रही है अदिति, उसको सुजीत, कार्तिक और दिव्या लगातार देख रहे थे। इसका मुंह खुला था, इसने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन मयूरी को अदिति बात कर रही है ऐसा दिख रहा था, सुनाई दिया है। एकदम चल दी। सुजीत ने पूछा कहाँ जा रही है? अभी उस मकान से आए हैं और तू ही हम सबको लेकर आई थी, अब फिर जा रही है, क्या कर रही है? उसने कहा नहीं, अदिति ने बताया ना कि मेरी दीदी अनुराधा की शादी सुनील जीजू से तभी होगी जब मैं इस मकान में जो लाल कपड़ा रखा है ना उसे छत पर रखाऊंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस मकान में लाल कपड़ा रखा है, यहीं खड़ी रहे। और हाँ, एक काम करिए यार, बैग वगैरह सब उठाओ और गाड़ी पे चलो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। किसी के हाथ में चोट लग रही है, किसी की आवाज बदल रही है, किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। इसने इतना बोला, मयूरी को एकदम उल्टी हुई। तेरी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, वो होटल पे जो खाना खाया था ना, शायद वो अजीब सा हो रहा है। पानी की बोतल देना। अरे यार, पानी की बोतल तो उसी घर में रह गई, इसका मुंह धुलवाया था ना हमने, मैं लेकर आता हूँ। मयूरी ने कहा नहीं, मैं जा रही हूँ। मयूरी तुझे अभी वॉमिट वगैरह हुआ? अरे मैं जा रही हूँ ना, और कोई प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो, यहीं खड़े रहो, मकान सामने ही है, मैं कोई खो नहीं रही हूँ। अब मयूरी अंदर गई। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट हो गया। बस अब जब 10-1 मिनट हो गए तो सुजीत, कार्तिक, दिव्या, अदिति लगातार उस मकान को देख रहे थे, भैया कहाँ चली गई, आई क्यों नहीं। तभी उसकी छत पर दिखी मयूरी। हाँ हेलो, इधर हूँ। क्या हुआ? मन में डर बैठ गया था? ठीक हो सब? सुजीत ने देखा कि तू नौटंकी बंद कर प्लीज, यहां से चलना है। मैं एक चीज दिखाती हूं। इसने पॉकेट से निकाला लाल कपड़ा, इन सबको दिखाया। मैंने कहा था ना, मुझे अदिति ने बताया। अदिति, अब तो मेरी दीदी अनुराधा की शादी सुनील जीजू से हो जाएगी तेरे कहने के हिसाब से। उसने ऐसे चेहरा हिलाया। मयूरी ने कहा फिर इसे मैं कहां रखूं? तो उसने इशारा कर दिया कि वहीं रख दे कहीं भी। इसने कपड़ा रखा है और ये गिर गई। 1-2 सेकंड लगे सुजीत, कार्तिक और इनके दोस्तों को समझने में कि इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। उसे आवाज दी, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो ये यहां से दोनों तीनों भागे। सुजीत, कार्तिक और दिव्या। एक के हाथ में तो चोट लग रही है, वो पॉसिबली इतनी मेहनत नहीं कर पाएगा, बट दूसरा जो था वो फटाफट दीवार पे ऐसे ऐसे पैर रखता हुआ, उसे अंदर से जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो फटाफट यहीं से ऊपर आ गया। छत पर आता है, इसको उठाते हैं, इसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। मयूरी एकदम उठकर नॉर्मल सी हो जाती है कि पता नहीं क्या हुआ था, एकदम सर घूम गया था, सिर भारी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरे सिर पर बहुत वज़न आ गया था एकदम से। चलो यहाँ से चलते हैं। तो सुजीत और कार्तिक ने दोनों ने पूछा, मयूरी तू छत पर आई थी ना, सीढ़ियाँ किधर है? उसने कहा नहीं, मेरे को नहीं पता। अरे तू अभी 2 मिनट पहले ही छत पर आई है ना,
तो सीढ़ियों से तो आई होगी या दीवार पर छजली पर ऐसे पैर लगा कर आई थी? मयूरी ने कहा, सच में मेरे को तुम गुस्सा मत करो प्लीज़, मैं रियलिटी में सीढ़ियों से नहीं आई हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे आई हूँ छत तक। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, छोटी छोटी चीज़ें आदमी भूल जाता है। अब कार्तिक और सुजीत ने जैसे तैसे करके मयूरी को यहाँ से छत से नीचे उतार कर लाए। यहाँ रुके नहीं अब ये लोग कि बस किसी भी तरह से इस जगह से निकलना है। अब मयूरी, सुजीत, कार्तिक, दिव्या, अदिति गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गए दूसरी जगह के लिए कि बस यहाँ जो एक्सपीरियंस हुआ इतना ही काफ़ी था, हमें इससे ज़्यादा डरावना कोई अनुभव करना नहीं है। लेकिन अभी ये जो चीज़ें इनके साथ हुई हैं, ये ऐसा नहीं है कि शुरुआत हुई और यहाँ ख़त्म हो गई। यहाँ से लगी बला एकदम से नहीं जाती है, और आप किसी को बताओगे, समझाओगे, वैसी सिचुएशन बनने नहीं देते। हाँ, कुछ इस तरह के प्रेत प्रजाति होती हैं, जब आप परेशान ज़्यादा हो जाओगे तभी तो किसी से सोल्यूशन मांगोगे। आपको कभी डर लगेगा, कभी नहीं। कभी आपके घर में विचित्र सी बातें होंगी, कभी नहीं। आपको लगेगा मन का वहम है, बट वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है जो आपके घर में आ चुका है। उसको भेजना, उसको भगाना बहुत दूर की बात हो जाती है, उसे पहचानने में समय लग जाता है। मैंने बहुत पहले एक आपको कहानी बताई है, उनके बारे में याद आया। 17 साल, 1-2 महीने की बात नहीं है, 17 साल। 17 साल वो इस प्रेत परेशानियों से परेशान रहते हैं। जिस दिन उनकी बेटी की शादी है उस दिन एक बहुत बड़ी रकम किसी को ऐसे ही दे आते हैं। बताई थी मैंने वो कहानी आपको। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। मयूरी पर कोई चीज़ आ चुकी है ऑलरेडी, लेकिन गाड़ी में सबसे ज़्यादा नॉर्मल यही बैठी है। पहचानोगे कैसे?